विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट वो मुमकिन ही नहीं है कि सदर मुमलिकत से साइन करवाए बगैर ऑर्डिनेंस को पेश करना। यहाँ पे भी कोई कार्रवाई होगी, कोई कानून है ऐसा? मगर वहां पे तो कानून की तलवार चलती है। बहुत दिनों से तगाफुल ने तेरे की पैदा, वो एक निगाह जो बज़ाहिर निगाह से कम थी। और आज कौमी असम्बली में स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस, तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 की सूरत अहवाल पैदा होने के बाद एक निगाह इधर भी पड़ती है कि जो शायद पहले ना हमें पता लगती। हुआ कुछ यूं है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन अमेंडमेंट अमेंडेड वर्जन है जो ऑर्डिनेंस 2026 का, वो जब पेश किया गया हुकूमत की जानिब से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर मुमलिकत की जानिब से उस पर दस्तखत न किए जाने के बावजूद उसको जनाब पेश करने पे एहतजाजन वॉकआउट किया। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी पार्लियामानी कमेटी का इजलास भी तलब करने का कह दिया। और इस सारी सूरत हाल के बाद जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आइन के आर्टिकल 89(2) के तहत जनाब जो इलामिया जारी किया गया है कि वो जो अमेंडेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस 2026 था, उसको जनाब वापस ले लिया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इस पे एहतजाज किया था। तो बात यूं है कि निगाह किस तरह बन जाती है, बड़ी बारीक। अगर बारीक बीनी से इसको देखें तो ये किस तरह मुमकिन है कि आइन के आर्टिकल 89 के तहत जो ऑर्डिनेंस का जो इजरा होता है विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट, वो मुमकिन ही नहीं। तो फिर ये किस तरह मुमकिन हो गया कि जनाब वो ऑर्डिनेंस पेश कर दिया गया और पीपल्स पार्टी के सदर मुमलिकत के दस्तखत न करने पर एहतजाजन वॉकआउट करने से कौमी असम्बली के उसको वापस लिया गया है। अब सवाल ये है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, किसी महकमे का सेक्रेटरी या डीजी कोई वर्बल अपना कानून बना दे, इन रिटन शेप में ना लाए, और सेक्रेटरी को ये पार्स तफवीज होती हैं कि वो स्मूथ सेलिंग फॉर इट्स इंस्टीट्यूशन कोई पॉलिसीज ड्रा कर सकता है, रूल्स बना सकता है। अगर कोई नीचे वाला आदमी बना ले तो उसके खिलाफ जो सेक्रेटरी होता है महकमे का, यानी अल्टीमेट जो बॉस होता है, वो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करता है, पीडा इनिशिएट होती है और दूसरी कार्रवाइयां भी की जाती हैं। क्या यहाँ पे कि सदर मुमलिकत से साइन करवाए बगैर ऑर्डिनेंस को पेश करना और एक बड़ी जमात का कौमी असम्बली से वॉकआउट करने के बाद यहाँ पे भी कोई कार्रवाई होगी, कोई कानून है ऐसा? ये तो कोई लॉ एक्सपर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बता सकते हैं, हमें इनबॉक्स में जरूर बताइएगा। मगर कैसी बात है कि सदर मुमलिकत को या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तो इस्तिस्ना हासिल होता है, मगर इस्तिस्ना जो लोग मुल्क की तकदीर लिखने बैठे हैं उन्हें तो इस्तिस्ना हासिल है। मगर सिमिलर अगर ऐसी ही नवैयत का कोई केस, कोई डीजी, कोई डायरेक्टर नीचे फेडरल गवर्नमेंट का हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई ऐसी हरकत कर दे, तो उसके खिलाफ तो बड़ी कार्रवाई इनिशिएट कर दी जाती हैं, जबकि वो तो मुल्क की तकदीर नहीं लिख रहा होता, वो तो कातिल तकदीराने मिल्लत नहीं होते। मगर वहां पे तो कानून की तलवार चलती है। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, कि यहाँ पे जो हमारे मुल्क मिल्लत की तकदीर लिखते हैं, अगर उनसे ऐसी हरकत सरजद हो जाए कि सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस पेश कर दिया जाए और फिर वो एहतजाज करने के बाइस वो वापस भी ले लिया जाए, तो वहां कानून या आइन क्या कहता है? और अगर खामोश है तो क्यों खामोश है? और अगर यहाँ कुछ होना चाहिए और आइन या कानून खामोश है इस्तिस्ना की वजह से, तो फिर क्या इसमें अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए?